दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूं कि काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि पिछले दिनों में मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है और मैं काफ़ी दिनों से हॉस्पिटल में था। तो परमेश्वर ने आज मुझे समय दिया है और दोपहर के लगभग 2:45 हुए हैं और मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध की जाए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज का वचन पढ़ना चाहूँगा, जिस वचन से प्रभु ने मेरे से बात की है। वो वचन है मत्ती 6 अध्याय उसका 33 वचन। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। दोस्तों, मैंने इस टॉपिक का एक नाम दिया है, मेरा काम मसीह का काम। सिर्फ रोटी के लिए नहीं, राज्य के लिए भी जीना। दोस्तों, जैसे संसार का हर एक व्यक्ति सुबह उठकर अपने काम, व्यापार, नौकरी और भविष्य के लिए मेहनत करता है, वैसे ही परमेश्वर के दास और दासियों को, लड़का लड़की को, बच्चों को, XYZ का भी एक काम है। उन सब का हर एक विश्वासी का भी एक काम है, और वो है मसीह का काम। दुनिया के लोग धरती के काम में व्यस्त है, परंतु विश्वासियों को स्वर्गीय काम में भी लगना है। जैसे कि आप लोगों के लिए मैंने वचन पढ़ा, मत्ती 6 का 33। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अब संसार में और हम में एक फ़र्क है दोस्तों। संसार पहले रोटी ढूंढता है, पर परमेश्वर कहता है पहले राज्य को ढूंढो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 का हम 4 भी पढ़ेंगे। कुछ सेकंड आप इंतज़ार कीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 का 4। थैंक यू फादर यीशु। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। दोस्तों, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 का 4 में, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन रहते करना है। यीशु ने कहा है, मुझे भेजा गया है काम करने के लिए। विश्वासी सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि भेजे जाने के लिए जन्मा है। दोस्तों, जब आप एक विश्वासी बनते हैं, जब आपका उद्धार होता है, तो आप के ऊपर प्रभु यीशु की नज़रें लग जाती हैं कि मेरा बेटा या फिर बेटी मेरे लिए काम करेगा। दोस्तों, आज क्यों मसीह का काम नहीं कर पा रहे हैं लोग? इसकी बहुत बड़ी वजह क्या है, या फिर इसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि हर एक व्यक्ति दुनियादारी के काम में लगा पड़ा है। सुबह उठते ही मुझे बिजनेस जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। संसार दुनिया भर का काम उसके दिमाग में बैठ जाता है, और जिसके चलते ऐसा होता है कि वो परमेश्वर के राज्य के लिए खुद को इस्तेमाल नहीं कर पाता, या फिर उसको बोझ ही नहीं है। मैं एक और वचन पढ़ना चाहूँगा, 1 कुरिन्थियों 15 का 58। 1 कुरिन्थियों 15 का 58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। दोस्तों, मैंने 1 कुरिन्थियों
15 अध्याय उसका 58 वचन पढ़ा है। इसलिए हे मेरे प्रियो भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, पौलुस कहता है, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। हमें उसके काम में दोस्तों बढ़ते जाना है, दिन प्रतिदिन उसके काम में बढ़ते जाना है, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे। हमें खुद को ढीला नहीं छोड़ना है, कमज़ोर खुद को नहीं बनाना है, बल्कि धीरे 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 हमें बढ़ते जाना है और प्रभु के काम में, और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। ये जो हम परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु के लिए जो हम काम कर रहे हैं, वो हमारा कभी भी व्यर्थ नहीं होगा दोस्तों। प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। नौकरी का वेतन कुछ समय का है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पर प्रभु का काम अनंत प्रतिफल देता है। आज लोग सुबह उठते हैं, कहते हैं मुझे काम पर जाना है, लेकिन बहुत कम लोग सुबह उठकर कहते हैं आज मुझे परमेश्वर का काम भी करना है। कई लोग अपने बिजनेस के लिए समय निकालते हैं, पर आत्माओं के लिए समय नहीं है। मोबाइल के लिए घंटों उनके पास टाइम है, पर प्रार्थना के लिए 1 मिनट भी नहीं है। मैं कुछ बातें और बताना चाहूँगा दोस्तों। संसार का काम जेब भरता है, मसीह का काम आत्मा भरता है। तो आप डिसाइड कीजिए कौन से काम में लगना चाहते हैं। दोस्तों, मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने सरकारी नौकरी तक यीशु मसीह की सेवकाई के लिए छोड़ दिया है, बहुत बड़ी बड़ी नौकरियों को त्याग दिया है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको परमेश्वर ने अपना काम दिया, वचन का प्रकाशन दिया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की सेवकाई को छोड़कर नौकरी को चाहा। संसार का काम जेब भरता है, मसीह का काम आत्मा भरता है। दुनिया का काम तन को चलाता है, पर परमेश्वर का काम जीवन को उद्देश्य देता है। दोस्तों, जो व्यक्ति केवल पैसे के लिए जीता है वह धरती तक सीमित रहता है, लेकिन जो मसीह के काम के लिए जीता है उसका प्रभाव अनंत काल तक जाता है। दोस्तों, मान लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपके पास करोड़ों रुपया है, बहुत पैसा है, लेकिन उस पैसे से जो निवाला, जो रोटी आप खरीदते हो, उस रोटी को उठाकर आप अपने मुंह तक निवाला नहीं पहुंचा सकते। आपका हेल्थ ठीक नहीं है, उस करोड़ रुपए का फ़ायदा क्या? उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, आप सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है? सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आपके बच्चे घर से जब स्कूल जाते हैं तो वो सही सलामत घर पे आते हैं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप घर से सेवकाई के लिए निकलते हो, घर पर सही सलामत आते हो, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप अपने घर पर दाल रोटी एक शांति के साथ, एक सुकून के साथ खा रहे हो, आप बहुत बड़े ब्लेसेड व्यक्ति हो। दोस्तों, ब्लेसिंग धन और दौलत नहीं है, ऐसो आराम नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपका सेहत है। इससे बड़ी ब्लेसिंग मैं कुछ नहीं मानता। मैं एक और बात बताता हूँ दोस्तों, नौकरी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता, पर बुलाहट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। पतरस मछली पकड़ता था, पर यीशु ने कहा मैं तुम्हें मनुष्य के पकड़वाने वाले बनाऊंगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। कृपया करके अंत तक बने रहिए, ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है। आज शुक्रवार था, मैं आपको बता देता हूं, ये प्रचार मैंने अपने घर पर किया है, लेकिन मैं शॉर्ट में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। लगभग 9 मिनट से ऊपर का वीडियो मेरा हो चुका है अभी तक, पता नहीं 2-4 मिनट में और लूँगा। तो मेरे मन में प्रभु ने डाला कि मैं ये वीडियो यूट्यूब पर भी उपलब्ध करूं। और दोस्तों, आप लोगों के सामने एक छोटा सा स्क्रीन आ रहा होगा, क्योंकि मेरा लैपटॉप आज बंद है, मैं स्लाइड आपको लोगों को नहीं दिखा सकता। तो मैं पतरस के बारे में बात कर रहा हूँ। पतरस मछली पकड़ता था, पर यीशु ने कहा मैं तुम्हें मनुष्य के पकड़वाने वाला बनाऊंगा। परमेश्वर ने उनका काम नहीं छीना, उसका काम नहीं छीना, बल्कि उसके काम का उद्देश्य, उनके काम को एक उद्देश्य दे दिया।
संसार के लोग थक कर सोते हैं, पर परमेश्वर के सेवक फल लेकर सोते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी टूटे हुए मन को संभाला, किसी के लिए प्रार्थना की, किसी आत्मा को मसीह तक पहुंचाया, किसी को परमेश्वर का वचन बांटा। केवल अपने घर के लिए जीना छोटा जीवन है, पर परमेश्वर के राज्य के लिए जीना महान जीवन है। जिस प्रकार चींटी लगातार काम करती है, वैसे ही विश्वासी को भी आलसी नहीं होना चाहिए। प्रार्थना में काम जरूर कीजिए, वचन में काम ज़रूर कीजिए, सेवा में काम ज़रूर कीजिए, आत्माओं के लिए काम ज़रूर कीजिए। एक दिन धरती का हर काम समाप्त हो जाएगा दोस्तों। दुकानें बंद होंगी, ऑफिस छूट जाएंगे, पैसा यहीं रह जाएगा, लेकिन मसीह के लिए किया गया काम स्वर्ग में याद रखा जाएगा। जो केवल तन के लिए काम करता है वह मिट्टी तक पहुंचता है, पर जो परमेश्वर के लिए काम करता है वह महिमा तक पहुंचता है। जी दोस्तों, वो महिमा तक पहुंचता है। दुनिया वेतन देती है, यीशु प्रतिफल देता है। संसारिक काम जीवन चलाता है, पर मसीह का काम जीवन बदलता है। व्यस्त होना सफलता नहीं, परमेश्वर के काम में व्यस्त होना आशीष है। रोटी कमाना गलत नहीं है, लेकिन राज्य को भूल जाना बहुत खतरनाक है। किसान का उदाहरण मैं देना चाहूँगा। एक किसान हर दिन खेत में मेहनत करता है क्योंकि उसे फसल चाहिए। यदि वह खेत में काम ना करे तो कुछ नहीं उगेगा। इसी प्रकार यदि एक विश्वासी प्रार्थना, वचन और सेवा में मेहनत ना करे तो आत्मिक जीवन सूख जाएगा। मोबाइल जिस तरह से बैटरी पर चलता है, मैं मोबाइल और बैटरी का उदाहरण देना चाहता हूँ। रोज़ लोग मोबाइल को चार्ज करते हैं क्योंकि बिना चार्ज के वह बंद हो जाएगा, लेकिन बहुत लोग अपनी आत्मा को प्रार्थना और वचन से चार्ज नहीं करते, इसलिए अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं, अंदर से टूट जाते हैं, बंद हो जाते हैं। यीशु ने केवल बड़ाई का काम नहीं किया, उसने पिता का काम पूरा किया। आज प्रश्न यह नहीं है कि तुम क्या काम करते हो, प्रश्न यह है कि तुम परमेश्वर का काम भी कर रहे हो। एक दिन परमेश्वर यह नहीं पूछेगा कि तुमने कितना कमाया, बल्कि यह पूछेगा कि तुमने उसके राज्य के लिए क्या किया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके मसीह जीवन में लाभदायक हो। और ये वीडियो बहुत छोटा है और मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये कि आप अगर काम करना आपने बंद कर दिया है, आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया है, आपने वचन को पढ़ना बंद कर दिया है, आपने सेवकाई में चलना बंद कर दिया है, दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे भाई और बहनों, उठिए, खुद को खड़ा कीजिए, मजबूत कीजिए और परमेश्वर के राज्य के लिए खुद को खर्च कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय मसीह की।